हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 29 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नदी जो भारत के सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है, वो नदी कौन सी है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी। तो गंगा नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये औद्योगिकीकरण से संबंधित थी, यानी आधारित थी। एक क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी से पूछा गया था। तो सीमांत गांधी जो था, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। खान अब्दुल गफ्फार खान को वह भारत रत्न 1987 पाने वाले पहले विदेशी थे। यह आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और उन्हें 1985 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। अगर हम बात करें अविंद्रनाथ टैगोर की, देखिए अविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट बॉल का व्यास कितना होता है? देखिए, क्रिकेट बॉल का व्यास होता है 8.81 से 9 इंच तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटोजोआ शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? तो प्रोटोजोआ शब्द की जो उत्पत्ति है ना, गोल्डफस्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोल्डफस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य नेता थे हेनरी विवियन डेरिजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। कौन थे? आर वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं? अनुच्छेद 20 और 21, यह आपको ध्यान रखना है। और 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार आप लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चेना सत्यम किस नृत्य से संबंधित? देखिए, चेना सत्यम जो है ना, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। प्रसिद्ध व्यक्ति विम्पति चिन्ना सत्यम, 15 अक्टूबर 1929 जन्म, 29 जुलाई 2012 मृत्यु। नृत्य रूप कुचिपुड़ी से संबंधित है। वह दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जानी जाती हैं। यह बॉम्बे के संगीत पीठ और मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल में भारत ने टोटल 22 गोल्ड जीते हैं, जिसमें देखिए 22 स्वर्ण है, 16 रजत हैं और 23 कांस्य पदक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब का शासनकाल, तो देखिए औरंगजेब का शासनकाल जो था वो था 1658 से 1707। तो कुछ औरंगजेब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए, औरंगजेब ने दारा को धर्मत 1658 ईस्वी में सामूगढ़ 1658 ईस्वी और देवराय में पराजित किया, जिससे सामूगढ़ निर्णायक था और देवराय अंतिम था। और जीत के बाद औरंगजेब को आलमगिरी शीर्षक के साथ दिल्ली में ताज पहनाया गया। उनकी मृत्यु फरवरी 1707 में अहमदनगर में हुई थी। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और उन्हें तब फांसी दी जब उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया।
तो सिखों के जो 9वें जो गुरु थे, कौन? गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित? देखिए गुरु बिपिन सिंह जो है ना, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। गुरु बिपिन सिंह मणिपुर नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थे। 1966 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान दिया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, कुल 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति को चुनावी कॉलेजियम द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और 35 वर्ष का होना अनिवार्य है, साथ उसे सांसद बनने के योग्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1969 से 1974। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? देखिए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू और कश्मीर। दूसरी बात, इसे 1951 के वर्ष में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1981 में दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। पार्क को हुग्गल या कश्मीरी बारहसिंगा के घर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, संविधान का भाग 2 ये किससे संबंधित है? देखिए संविधान का भाग 2 जो है ना, ये नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मिन्हास उस सिराज किस वंश के राज्य में रहता था? तो ये मामलुक वंश से संबंधित था, मिन्हास उस सिराज। तो मिन्हास उस सिराज के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए मिन्हास अल सिराज 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार थे। वह उत्तर भारत में दिल्ली के मामलुक सल्तनत के एक प्रमुख इतिहासकार थे। मिन्हाज ने अपना काम तबकत ए नसीरी गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अकबर के नवरत्नों में संगीतकार कौन था? देखिए अकबर के नवरत्नों में संगीतकार था तानसेन। और भी इनके नवरत्न थे, जिसमें राजा बीरबल का नाम आ जाता है, तानसेन, अबुल फलज, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोंडरमल, मुल्ला प्लाज्मा, फकीर अजियाओ दीन, अब्दुल रहीम खान ए खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जाट जटिल लोक नृत्य किस राज्य के हैं? देखिए जाट जटिल लोक नृत्य जो है ना, ये बिहार और झारखंड के हैं। कुछ लोक नृत्य जान लीजिए। गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डांडिया, रास, गरबा, टिप्पणी आदि। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, कुचिपुड़ी, कोट्टम, बुरा कथा आदि। असम विहू, अकिया नट, झूमर नृत्य, शस्त्रीय नृत्य। तो शस्त्रीय नृत्य जो है ना, ये वाला शस्त्रीय नृत्य, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंडर और रिसीवर किस जगह पर स्थित होते हैं? एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? देखिए दालमा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ना, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम झारखंड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर हाथी और तेंदुओं के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है? सबसे कम साक्षरता दर जो है ना, दादरा और नागर हवेली का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है। दादरा और नागर हवेली में कुल साक्षरता दर 77.24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक है रस्किन ब्रांड। कौन है? रस्किन ब्रांड। और रस्किन ब्रांड एक भारतीय लेखक हैं। द रूम ऑन द रूफ उनकी पहली पुस्तक 1956 में जारी की गई थी और 1957 में जॉन लेवेलिन राइस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अप्सरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो अप्सरा उपन्यास के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन हो गया, कायाकल्प हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि और गोदान। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासकार कंकाल, तितली, इरावती। अज्ञे के उपन्यासकार शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अकबरनामा के लेखक कौन है? देखिए अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फलज। यह 3 खंडों में लिखा गया है। अकबर के समय का
आधिकारिक इतिहास है। अबुल फलज अकबर के दरबारी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि उसके अधिकार क्षेत्र में हो। एक क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51A ABCD से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। मयूर सिंहासन 17वीं सदी की शुरुआत में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह भारत में मुगल सम्राटों का आसन था और इसे दिल्ली के लाल किले में दीवान एक खास में रखा गया था। जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और लूट लिया तो वह अपने साथ कीमती सिंहासन भी ले गया। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक और पहला शासक था। उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रसिद्ध शासकों का क्रम इस प्रकार से रहेगा, मुगल काल का बाबर, इसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा कि सजीव लोग किस मंडल में रहते हैं? देखिए सजीव लोग जो है ना जय मंडल और वायुमंडल में रहते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उसे आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। नंबर हमारा रहेगा 91 406 76 626। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं देना है आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।